अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी चैप्टर नंबर 22 जो कि है न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। मैं आपको जो है वो जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको मेरा फोकस ज़्यादातर इन चीज़ों पे होगा कि व्हाट टू लर्न। बेसिकली हमने याद क्या करना है। अगर कोई चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो हमने इसमें से याद क्या क्या चीज़ें करनी है। तो मैं इस चीज़ को लेके चल रही हूँ व्हाट टू लर्न के पॉइंट ऑफ व्यू को। सो आपको समझाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि व्हाट टू लर्न। बेसिकली कॉलेज वाले भी नहीं बताते और आपको फिर बाद में आप कंफ्यूज हो रहे होते हो कि आपने पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर से हम चैप्टर नंबर 22 को स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें से हमने याद क्या करना है। बेसिकली अब देखें, इस फर्स्ट पैराग्राफ में पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 से रिलेटेड। इन पॉइंट्स के अंदर आपको बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बता रहे हैं। ये इस तरह से आप 6 पॉइंट्स बना लें और आप ये सर्च करके भी याद कर सकते हैं। इसको भी एक दफ़ा रीड कर लें, आपकी ये इंपॉर्टेंस हो जाएगी। देन आपकी ये जो साइड पे मैंने लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोसाइड जो है वो क्या होता है, बेस प्लस शुगर मिलके न्यूक्लियोसाइड बनाती हैं। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट मिलके ये न्यूक्लियोटाइड बना देती हैं। नेक्स्ट प्यूरीन जो है वो उसको नंबर हम किस तरह से देते हैं। प्यूरीन को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग देते हैं और पेरिमिडीन को हम क्लॉकवाइज नंबरिंग देते हैं। और नेक्स्ट हमें ये पता हो कि एडिनिन, गेवानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरोसिल कौन से पेरिमिडीन्स हैं, कौन से प्यूरीन हैं। अब ये दो जो हैं एडेनिन और गेवानिन, और ये हमारे पास क्या है, प्यूरीन्स हैं। और पेरिमिडीन्स हमारे पास थाइमिन, साइटोसिन और यूरोसिल ये हमारे पास पेरिमिडीन्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे ये कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो बनते हैं नाइट्रोजनियस बेस, पेंटोज, मोनोसेक्राइड एंड 1 2 और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं इसमें, यानी कि ये कॉम्पोजिशंस लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है प्यूरीन एंड पैरामिडीन के बेसिस में क्या होता है। प्यूरीन और डबल रिंग स्ट्रक्चर और पेरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। देन इसमें एडेनिन और गवानिन जो मैंने आपको यहाँ साइड पे बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे, इसके अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में है। आप दोनों की ये जो मैंने हाईलाइट की हुई डिफाइन ये कर लें और जो मैंने आपको पीछे बताया वही वाला आप कर लेंगे, तो ये आपके न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। आपको जो है वो इसकी एग्जांपल भी आनी चाहिए, न्यूक्लियोसाइड की भी न्यूक्लियोटाइड की भी एग्जांपल आनी चाहिए। देन आपके पास आ जाता है नीचे प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस जो है वो बहुत ही SCQs में आता होता है न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। तो इसके अंदर हमें पहले ये सारा एक दफ़ा पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि ये मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का टॉपिक, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। द एटम्स ऑफ द प्यूरीन रिंग आर कंट्रीब्यूटेड बाय अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स इंक्लूडिंग अमाइनो एसिड्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। बेसिकली द एटम, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये उसकी हमारे पास प्यूरीन की हमारे पास कंपोजिशन है कि उसके अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें मिलती है। अमाइनो एसिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एंड 10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट मिलके जो है वो प्यूरीन की सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। देन हमारे पास ये फर्स्ट रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन मैं आपको उधर से समझा देती हूँ, यहाँ से आप जो है वो खुद ही रीड करेंगे, सेम बिल्कुल लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। इसमें हमने क्या याद करना है कि हमारे पास पहले रिएक्शन में राइबोस 5 फॉस्फेट in the presence of PRPP, राइबोस 5 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ PRPP, यानी कि 5 फॉस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। एक्टिवेटर के तौर पे यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है और हमारे पास इनहिबिटर जो है वो प्यूरीन राइबोन्यूक्लियोटाइड इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करता है। और ATP आता है और AMP बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, और हमारे पास बन किया जाता है 5 फॉस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट। 5 फॉस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट हमारे पास बन जाता है। ये फर्स्ट रिएक्शन है। इसी तरह हमने सेकंड रिएक्शन को करना है। सेकंड रिएक्शन में हमारे पास आता है यहाँ पे वही 5 फॉस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामीन आता है और ग्लूटामेट बन जाता है, प्लस वाटर आता है और इधर से हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये हमारे पास बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंजाइम के तौर पे एक्ट करता है वो ग्लूटामीन फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट अमाइडो ट्रांसफिरेज, ये हमारे पास एज एन इंजाइम एक्ट करता है। एक्टिवेटर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी PRPP है। 5 फॉस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट हमारे पास यहाँ पे एक्टिवेटर के तौर पे एक्ट करता है। इनहिबिटर के तौर पे हमारे पास AMP एंड GMP, एडेनिन मोनोफॉस्फेट एंड गवानोसिन मोनोफॉस्फेट के हमारे पास इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करते हैं और ये रिएक्शन होता है और बनता है 5 फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन, ये हमारे पास बनता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इससे फर्दर एक रिएक्शन होता है, हमने
बेसिकली मैंने आपको ये बताना था कि इस चैप्टर में इस जो भी ये पूरा रिएक्शन है इसके अंदर हमने याद क्या करना है। हमने बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन करना है अच्छे से, देन हमने सेकंड रिएक्शन करना है, और हमने लास्ट में एक्सप्लेन बता देना है उनको कि हमारे पास बनता क्या है। इनोसिन मोनोफॉस्फेट हमारे पास लास्ट में बन जाता है। हमने ये पूरा रिएक्शंस नहीं करने होते, हमने जस्ट इनको इनके 2 रिएक्शन लिखने होते हैं और लास्ट में हमने ये बता देना होता है कि इनोसिन मोनोफॉस्फेट की सिंथेसिस हो जाती है और ये रिएक्शन ख़त्म हो जाता है। इसी तरह हमने अगर ये आएगा हमारे पास प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस आएगी तो हमने ये फर्स्ट हेडिंग देनी है 5-फॉस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट की सिंथेसिस होती है। देन हमारे पास सेकेंड रिएक्शन की हेडिंग देनी है कि हमारे पास बनता है 5-फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन की सिंथेसिस होती है, और लास्ट हमने बता देते हैं कि इनोसिन मोनोफॉस्फेट की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये लिख के देन हमने ये वाले भी साथ में जो पैचेस दिए हैं ये भी लाजमी करने हैं, जैसे कि ये पबा एनालॉग्स हैं, फॉलिक एसिड एनालॉग्स हैं, ये भी हमने साथ साथ करने हैं क्योंकि ये भी इन रिएक्शंस के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये भी हमें आने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सिंथेटिक इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। सिंथेटिक इनहिबिटर्स क्या होते हैं प्यूरिन सिंथेसिस में, जैसे सल्फोनामाइड्स हो गए, इसी तरह और भी होते हैं हमारे पास फॉलिक एसिड वगैरह, ये हमारे पास इनहिबिटर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। देन हमने यहाँ पे एडिनोसिन एंड गवानोसिन मोनोफॉस्फेट की सिंथेसिस देखनी है, उसके अंदर हमने ये वाला कर लेना है टेबल, तो ये हमारे पास AMP एंड GMP की सिंथेसिस जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगी। हमने स्टार्ट करना है इसको यहाँ से, इनोसिन मोनोफॉस्फेट फर्स्ट हमारे पास होता है, देन इससे हमारे पास IMP डिहाइड्रोजिनेज आता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर NAD पॉजिटिव, हमारे पास NADH बनता है प्लस H पॉजिटिव बनता है, और नेक्स्ट हमारे पास ज़ैंथीन मोनोफॉस्फेट बन जाता है। ये माइकोफिनोलिक एसिड हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर ड्रग एक्ट कर रही होती है। देन हमारे पास ज़ैंथीन मोनोफॉस्फेट से हमारे पास बनता है गवानोसिन मोनोफॉस्फेट, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामीन आता है, ग्लूटामेट बनता है, GMP सिंथेटेज एक्ट करता है, ATP और आता है और AMP में कन्वर्ट हो जाता है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे पास बन जाता है। ये हमारे पास एक सिंथेसिस थी GMP की। देन हमारे पास सिंथेसिस है AMP की। AMP की सिंथेसिस कैसे होती है हमारे पास कि IMP इन द प्रेजेंस ऑफ एस्पार्टेट GDP बनता है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एडिनाइल सक्सिनेट सिंथेटेज, ये हमारे पास एज एन इंजाइम एक्ट करता है, और हमारे पास बनता क्या है एडिनाइल सक्सिनेट बनता है। एडिनाइल सक्सिनेट से हमारे पास बनता है AMP इन द प्रेजेंस, यहाँ से फ्यूमरेट निकल जाता है, एडिनाइलो सक्सिनेज लाइएज ये हमारे पास एज एन इंजाइम एक्ट करता है, और AMP हमारे पास लास्ट में बन जाता है। ये 2 इस तरह से रिएक्शंस हैं AMP एंड GMP की सिंथेसिस के। आप बेशक ये थ्योरी ना करें, यही कर लें टेबल और ये आपका हो जाएगा। देन हमारे पास ये माइकोफिनोलिक एसिड के बारे में लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, तो ये भी आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड डाई एंड ट्राई फॉस्फेट की सिंथेसिस किस तरह से होती है, तो ये ऊपर यहाँ पे टेबल में लिखा हुआ है कि किस तरह से होती है। AMP होता है प्लस ATP होता है, ये हमारे पास कन्वर्ट होता है टू ADP में इन द प्रेजेंस ऑफ एडिनाइलेट काइनेज, और नीचे हमारे पास GMP प्लस ATP होता है, और GDP और ADP में कन्वर्ट होता है इन द काइनेज की प्रेजेंस में होता है। और न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट काइनेज की सिंथेसिस किस तरह होती है GDP प्लस ATP ये रिएक्ट करते हैं, और GTP और ADP हमारे पास बनता है CDP, और ATP हमारे पास जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है CTP और ADP। ये हमारे पास कन्वर्जन थी, आप बेशक फिर इसको एक दफ़ा रीड कर लें और वो रिएक्शन याद कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास प्यूरीन सैल्वेज पाथवे। इस वीडियो में मैंने आपको जो है वो प्यूरीन की सिंथेसिस से रिलेटेड आपको कंप्लीट करवा दिया, प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्यूरीन सैल्वेज पाथवे से आगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको सेकंड वीडियो का लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।